टॉस जीता है पाकिस्तान ने और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। ये पहली असाइनमेंट है। मई और जून के महीने में पाकिस्तानी वीमेन टीम जनूबी अफ्रीका के दौरे पर गई थी वनडे और T20 सीरीज़ के लिए, जहाँ तो पाकिस्तान की ख़वातीन क्रिकेटर्स को अगले 6 महीने में बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेलना है। उसकी इब्तिदा इस गेंद से हो रही है, एक स्लिप के साथ, जहाँ नारा आलम आ रही है पवेलियन एंड से। अच्छा बॉल जिसको जवेरिया ने जो है वो मिड विकेट की जानिब खेला, जहां नारा कम्स इन बॉल्स and misfield and ball went to the fence, 4 runs. So Pakistan का पहला चौका. I think that this is the good opportunity for the players to showcase their mettle. इस बार बोल्ड कर दिया, राउंड द लेग गेंद स्टंप्स में आई, शफल करती हुई आगे चली गई थी सिद्रा अमीन, जो एक चौका लगा चुकी थी। इस बार ज्यादा शफल करती हुई गई, अपनी लेग स्टंप को उन्होंने एक्सपोज किया और पाकिस्तान ने पहली विकेट गंवा दी। ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ी विड्थ मिली, उमामा सुहेल ने इसे डिस्पैच कर दिया और पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री के बाहर, 4 रन। जी हाँ, अच्छा इस्तेमाल किया पेस का उमामा ने, अच्छा टाइम किया। एक और चौका उमामा सुहेल का, इस बार भी ज्यादा जोर से हिट करने की कोशिश नहीं की। इस दौरान अगली गेंद करने के लिए पन्ना आई है, इस गेंद को पुल कर दिया है बहुत अच्छे तरीके से और ये चौका होगा। बड़ा शानदार स्ट्रोक, बड़ा बर वक्त पिक किया और गेंद को पलक झपकते ही पहुंचा दिया मिड विकेट के बाहर, 4 रन की। तो एक शानदार फोर्सफुल बाउंड्री थी। अब इस बार स्लोअर वन था, अच्छा बॉल लेग स्टंप के बाहर था, थोड़ा स्विंग ज़्यादा मिला उन्हें, स्विंग पे कंट्रोल नहीं कर पा रही टीम को। कामयाबियां दिलवाएंगे। अगली गेंद ओवर पिच, इसको ऑफ साइड पे ड्राइव कर दिया है और ये चौका होगा। ये तोहफा था बैट्समैन के लिए, बैटर के लिए। और जहां तक अमामा का ताल्लुक है, उन्होंने बिल्कुल मीट ऑफ द बैट स्ट्रोक को खेला और पर वक्त 4 रन। बहुत अच्छा बाउंड्री है, बहुत अच्छा शॉट खेला इन्होंने गैप में, उनको पता था यहाँ पे फील्डर नियर, थोड़ी सी अपिश थी शॉट। बांग्लादेशीज को हमने देखा कि फिजिकली स्ट्रॉन्ग अपनी गेंद कदमों का इस्तेमाल और गेंद जाएंगी लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 4 रन के लिए बाहर। ये वो मैसेज है मेरे ख्याल में जो गया होगा या खुद से उन्होंने किया होगा। खदीजा, उनको अपनी बॉलिंग जारी रखना है। उनकी इस ऑफ ब्रेक को चार्ज किया, पॉइंट से फील्डर दौड़ी दौड़ी आई लेकिन नहीं रोक सकी, 4 रन। बहुत अच्छा टाइम किया शॉट तारिक से स्कूप कर दिया, गेंद बाउंड्री लाइन पार कर जाएगी क्योंकि आउटफील्ड बहुत तेज है, इसलिए कोई मुश्किल पेश नहीं आई। बिस्मा मारूफ का ये तीसरा चौका ऑब्जर्व किया, बड़ा खूबसूरत शॉट, पॉइंट और गली की तरफ नहायत ही खूबसूरत शॉट, खिंचा हुआ बॉल था, बड़ा खूबसूरत शॉट बिस्मा मारूफ का। यहाँ पे आपका अमाइमा को एक ही चीज़ सोचनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बिस्मा मारूफ को स्ट्राइक थे। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने आउट करार दे दिया बिस्मा को। 60 रन की पार्टनरशिप खत्म हुई और उमामा के साथ बैटिंग करने के लिए आलिया रियाज आ गई हैं, क्योंकि ना पॉइंट पे आप रन्स ले सकते हैं ना स्वीप पे रन्स ले सकते हैं, ऑप्शन आपके पास निकल के मानेंगे। इस बार आउट, गेंद सीधी गई मिड ऑफ के हाथों में, जहां पर कोई गलती नहीं की पन्ना घोष ने। एक और विकेट गिर गई और काफ़ी देर से यहाँ पर कोशिश कर रही थी उमाइमा बड़ा शॉट खेलने की, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिली। तो दोनों सेट बैट्समैन, दोनों सेट बैटर्स जो हैं वो यके बाद दीगरे आउट हो गई 2 ही ओवर्स में। काफ़ी लंबी फ्लाइट थी और अच्छी स्वीप की है, फोर्सफुल स्वीप है। फाइन लेग पे देखना होगा कि बैट्समैन दे आर गेटिंग बैक फॉर द सेकंड रन एंड दे ट्राइड एंड दे मेड इट। पन्ना घोष ओवर द विकेट गेंद करेंगी, ओवर पिच गेंद ऑन साइड पर ड्राइव और मिड ऑन पर गेंद गई सीधी फील्डर के पास। तो इस तरह एक और कामयाबी, तो ये 5वां धचका है जो कि पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट को लगा है। जैसे कि अब प्रेशर बिल्ट हो रहा था बैटर्स के ऊपर, तो आलिया ट्राइड टू हिट आउट एंड अगेन स्ट्रेट टू द फील्डर। लंबे कद की हैं और ज़ाहिर है कि बड़े ऊपर से गेंद को फेंकती हैं, वो ज़रा थोड़ा
अगली गेंद जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर और गेंद 6 रन के लिए बाउंड्री लाइन के ऊपर से बाहर। बड़ा अच्छा टाइम क्या हुआ ये स्ट्रोक और गेंद पलक झपकते ही 6 रन के लिए बाहर। तो बिल्कुल मीट ऑफ द बैट, बिल्कुल उस जगह पर स्ट्रोक को खेला जहां इसको जाना चाहिए था। Very good shot. This is the need of the hour, and I think that the message has been conveyed to the Ali Riaz as well from the dugout. Jahara coming up again. जहारा ये गेंद ओवर पिच, जोरदार ड्राइव सीधा मिड ऑफ पर जल्दी करना होगी जहारा को। जहारा पीछे आ चुकी थी और पहुंच गई दूसरे एंड पर 1 रन के साथ कायनात। और जोरदार ड्राइव थी, काफी हिम्मत दिखाई। मेरे ख्याल में चीकी सिंगल का द टाइम इज ओवर। ड्राइव करने की कोशिश और बोल्ड हो गई। वो गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी और जहारा को एक और कामयाबी हासिल हुई। तो इस तरह ये छठी बैटर आउट हुई हैं पाकिस्तान वुमेन। 108 विकेट के नुकसान पर क्लीन बोल्ड हुई इस बार बैटर और गेंद सीधी स्टंप्स के ऊपर जाके लगी। बड़ी सेंसिबल बैटिंग मैं कहूँगा, बॉलिंग जो है जहाँ तक जहारा का ताल्लुक है। और इस तरह आउट हो चुकी हैं कायनात। So far, Bangladesh has really shown discipline in their batting and fielding as well. But इरम आउट हुई। इरम आउट हुई हैं, जी हाँ। 2 रन इन्होंने बनाए हैं। इसको ये किस तरीके से 15 या 20 में तब्दील करती हैं। रफ्तार में रद्द-बदल और एक और कामयाबी जहारा को। अब चकमा दिया अपनी उस बड़ी पेनिट्रेटिव फ्लाइटेड गेंद पर और कायनात ऑल एंड बीटन। जी, और जहारा की तारीफ करनी होगी कि बड़ा एक्सपीरियंस बॉलर हैं। और जब बांग्लादेश की टीम 2015 में भी पाकिस्तान आई थी और कराची में इनका सीरीज़ थी, वहाँ उसमें भी जहारा ने बहुत अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया था। 7 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान वुमेन और सलमा थोड़ा सा प्रेशर उन पर आया होगा चौका लगने के बाद। इस बार इम्प्रोवाइज किया है, ये अच्छा तरीका है। और गेंद देखना होगा 4 रन के लिए गई है या 6 रन के लिए। अंपायर का इशारा कि ये चौका है। तो इस तरीके से ये दिस इज क्रिकेट इज ऑल अबाउट लिमिटेड ओवर है। तो ये आखिरी गेंद होगी, जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर गेंद का ये पॉइंट बाउंड्री की तरफ और ये 4 रन हो गए। अब ये सही स्टंप में खेला गया एक मुश्किल स्ट्रोक था इस मौके पर और इस तरह 4 रन हासिल किए आखिरी गेंद पर पाकिस्तान वुमेन्स ने। तो 126 रन 7 विकेटों के नुकसान पर। तो ये सूरत हाल है, 127 रन का टारगेट है। ये सूरत हाल है गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में। ये पहला T20 मैच है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश और इस वक्त यहाँ गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में ब्रेक है। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करते हैं गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जहां पर बांग्लादेश की बैटिंग शुरू होने वाली है। किस तरह ये टारगेट को चेस करते हैं, इनकी अप्रोच क्या होगी, वील हैव टू सी दैट। इस बार स्विंग करने की कोशिश की और इसे गाइड कर दिया फाइन लेग बाउंड्री के बाहर। 4 रन ऑफलाइन हो गई थी डायना। अच्छी विकेट कीपिंग की सिद्रा ने, अंपायर ने वाइड करार दिया और इसको लेग के अंपायर ने आउट करार दे दिया। पहली विकेट गिर गई बांग्लादेश की। शमीमा को स्टंप आउट कर दिया। सिद्रा अमीन ने इनकी विकेट कीपिंग की फुर्ती की हम जितनी भी तारीफ कर सकें वो कम होगी। डाउन द लेग साइड और बोल्ड कर दिया डायना ने। पेस पर उनने बीट किया। बांग्लादेश को अपने दोनों ओपनर्स का नुकसान हो गया। तीसरे ही ओवर में बड़ा शानदार आगाज पाकिस्तान की जानिब से। इस दौरान अगली गेंद कदमों का इस्तेमाल ऑफ साइड पर ड्राइव और ये चौका होगा। ये भरपूर कुवत वाला स्ट्रोक था, बिल्कुल मीट ऑफ द बैट और स्ट्रोक को वही खेला जहां पर वो चाहती थी, बिल्कुल मिड ऑफ के दाईं तरफ। कायनात अगली गेंद करेंगी। ओवर पिच गेंद, जोरदार ड्राइव ऑफ साइड पर गेंद आउट लग के गया है थर्ड मैन की जानिब और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच छोड़ दिया गया। अब ये ज़ाहिर है कि बड़ा महंगा साबित होगा। काफ़ी वक्त मिल गया था थर्ड मैन पे खड़ी हुई फील्डर को, लेकिन गेंद उनके हाथ से छलक गई और इस तरह ये कहना होगा कि पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफ़ी बड़ा ब्लंडर है। और भी अगर हाथ को अंदर से लाएं और रोटेट करें अपने आर्म को तो इनको टर्न भी मिलेगी और इनकी बॉल में जान भी आएगी। और यासिर इसके साथ अगर ये क्रीज का इस्तेमाल भी करें तो ये बहुत सारी वेरिएशन और ला ये सकती हैं। और ये खूबसूरत चौका जो कि बांग्लादेशी बैट्समैन की जानिब से था और उनका स्कोर बढ़ते हुए 47 for 3। और जो इनकी फ्रंट फुट लैंडिंग है और एक और अच्छा शॉट और कैच, इसके साथ ही सादिया ने एक और विकेट हासिल की। जवेरिया खान ने बाउंड्री लाइन पर कैच लिया और सादिया ने पाकिस्तान को ये चौथी कामयाबी दिलाई।
ऑफ स्टंप के बाहर फ्लाइटेड गेंद थी और वहीं से बैटर दाम में आ गई। ये आगे गिरी हुई गेंद थी और थर्ड मैन बाउंड्री को चल निकली है। दो फील्डर्स ने ताकुब किया, डायना बेग नहीं रोक सकी। यॉक करने की कोशिश की और मिड विकेट बाउंड्री के बाहर गेंद को पहुंचा दिया। अच्छा स्ट्रोक खेलने में कामयाब हुई। यहाँ पर रोमाना जो पाकिस्तान के लिए खतरा बन रही हैं। लॉन्ग ऑन पीछे, मिड विकेट, स्क्वायर लेग भी। और अब ऑफ साइड में एक और चौका। जारहाना अंदाज अपनाया है रोमाना ने इस ओवर में। पहले ऑन साइड में, अब ऑफ साइड में, बैक टू बैक बाउंड्रीज। 6 बॉल्स पे 16 रन स्कोर कर चुकी है। बज़ाहिर पाकिस्तान ने पूरा प्रेशर डाला हुआ है बांग्लादेश पर। एक और फ्लैशिट गेंद, जोरदार तरीके से गेंद को घुमाने की कोशिश की, अपील कर रही है और इस तरह एक और कामयाबी पाकिस्तान को। बड़ा क्विक वर्क कहना होगा विकेट कीपर का। और आप एग्री करेंगी शमसा के ये वो वक्त था जहां पर पाकिस्तान को प्रेशर डालना था। और इस तरह ये पार्टनरशिप जो कि काफ़ी खतरनाक हो चुकी थी, 38 रन में बन चुके थे। अनम अमीन कमिंग अगेन और बोल्ड कर दिया अनम ने। इसके साथ ही पाकिस्तान को एक और कामयाबी। तो बहरहाल अब कहना होगा कि जो बांग्लादेश है इनकी इनिंग्स का फिल वक्त तो कहेंगे बिक चुका है। इस्मा यूजली उन्हीं मौक़ों पर बॉल करती हैं जब सेट बैट्समैन जो हैं वो खेल रहे होते हैं और हमें पाकिस्तान टीम को विकेट की ज़रूरत होती है। एक और चौका इस बार, और ये मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के दरमियान से स्ट्रोक खेला गया था। बल्कि ये 6 रन होंगे तो एक बड़ी टाइमली एक बाउंड्री के ऊपर से बल्कि 6 रन के लिए गेंद बाहर गई। तो तारीफ करना होगी श्रीलंका बांग्लादेश जिन्होंने अभी तक जो कहते हैं ताकुब छोड़ा नहीं। 19 अशारिया 3 की औसत से रन दरकार हैं। लेकिन अब इख्तितामी लम्हात हैं। अगली गेंद को ड्राइव किया और कॉटन बोल्ट का एक मौका था। मैं नहीं समझता कि ये कोई अच्छा काम किया जहाँ तक बॉलर का ताल्लुक है। इसमें एक मतलब फिर आई और इसको अच्छे तरीके से स्वीप किया, उस जगह पर खेला जहाँ पर कोई फील्डर नहीं था। 4 बड़ा खूबसूरत शॉट। और ये यहाँ पे देखें, वन मैन आर्मी, वन पर्सन। अभी जितनी भी शॉट्स देखे हमने, जितने भी रन्स देखे, वो सब के सब हमने रोमाना की तरफ से देखे। और काफ़ी आगे बढ़ चुकी है 44 रन पर। 44 रन उस सिचुएशन में जब उनकी टीम को ज़रूरत थी। तो यही वो ऐसी चीज़ें हैं जो प्लेयर्स को बड़ा करती हैं। जब कोई रन्स नहीं कर रहा था, वहाँ पे आके जब आप रन्स करते हैं तो आपकी इम्पोर्टेंस की वैल्यू जो बहुत ऊपर चली जाती, आपकी रेटिंग ऊपर चली जाती। तो हमने यहाँ पे 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट देखी। एक जहारा की बॉलिंग, जिसने आज 4 विकेट्स लिए और बड़ी तेज़ बॉलिंग की और विकेट टू विकेट की। और उसके बाद रोमाना ने बड़ी मैच विनिंग इस्तेमाल और इस बार ऑन साइड पर खेल दिया है और ये छक्का होगा। अंपायर का सिग्नल देखना होगा। ये छक्का अब ये बहुत करीब भी था, बहुत दूर और भी था। ये पहला 50 आई थिंक सो कि वो 50 पे बैटिंग कर रही हैं और पहला 50 इस इनिंग का रोमाना ने 28 बॉलों पे 2 छक्के और 4 चौकों की वजह से ये 50 रन किए हैं। इस मैच का पहला 50। और बोल्ड हो गई। इस बार रोमाना ने चार्ज करने की कोशिश की इनसाइड एज और पाकिस्तान ने ये अहम कामयाबी हासिल की। और जिस बड़ी उम्दा तरह बॉलिंग का मुजाहरा आलिया रियाज की जानिब से, उन्होंने अपने आसाब पर ज़रूर काबू रखा। पाकिस्तान में क्रिकेट आई है तारिक, उसके बाद ये पाकिस्तान की लाहौर में पहली विक्ट्री है। इससे पहले हमने देखा T20 में अगेंस्ट श्रीलंका हम 3 T20 हारे। तो लाहौर ही है और पाकिस्तान एक खुशखबरी चाहता था कि कदाफी स्टेडियम में एक ऐसी सक्सेस मिले। एज यू ऑल नो कि आज की जो परफॉर्मेंस रही उसमें सूरज की तरह चमकी बिस्मा मारूफ, जिन्होंने 34 रन की शानदार इनिंग खेली और 26 रन देकर 1 विकेट हासिल की। तो इनको फैसले के मुताबिक प्लेयर ऑफ द मैच करा दिया गया है। तशरीफ लाइए सलमान।